नन्ही चिड़िया यमुना नदी के ऊपर से उड़ रही थी। छोटी थी ना, अभी अभी उड़ना सीखा है, ज्यादा ऊपर नहीं जा पाती। अरे देखो तो, उड़ते हुए अचानक उसके पंख फड़फड़ाने लगे। वह नीचे गिर रही है और यमुना के पानी में गिरकर डूब गई। यह क्या हो गया? नदी के ऊपर से चिड़िया क्यों गिरकर मर गई? क्या कान्हा कुछ कर पाएगा? बिल्कुल, आज जो कान्हा की लीला मैं आपको सुनाने वाली हूँ वह हुई यमुना नदी में। तो सुनिए कान्हा की मस्ती भरी कहानियां में आज की लीला कालिय मर्दन। मर्दन मतलब क्रश कर देना। कालिंदी यमुना नदी का एक और नाम है। उसके भीतर एक सरोवर था, कुंड, जिसमें नागों का राजा कालिय अपने परिवार के साथ रहता था। कालिय का परिवार और नाग। तो कालिय का विष मतलब उसका जहर बहुत तेज था, जिसके कारण उस सरोवर में उठने वाली भाप इतनी विषैली होती थी कि उस सरोवर से ऊपर उड़ने वाले पक्षी भी उस भाप के कारण मरकर पानी में गिर पड़ते थे। उस जहरीले सरोवर के ऊपर से बहने वाली हवा जल की नन्ही बूंदों को किनारे तक ले जाती थी और उन बूंदों के कारण किनारे के पेड़ पौधे भी मुरझा जाते थे। इससे वृंदावन के लोग भी परेशान थे, क्योंकि इस नाग के कारण कोई भी प्राणी नदी का जल नहीं पी पाता था। उसके पानी के छूने से ही हर चीज का नाश होने लगता था, मुरझाने लगता था। अब हमारे कान्हा को तो जैसे इन बातों से कोई मतलब ही नहीं था, परवाह ही नहीं थी। ऐसे ही गर्मी के मौसम में कान्हा अपने मित्रों के साथ यमुना नदी के तट पर आए। उस दिन बड़े भाई बलराम उनके साथ नहीं थे। इन बालकों को कालिय नाग के बारे में पता ही नहीं था। गाय और ग्वाल बाल गर्मी और कड़ी धूप में बहुत परेशान हो उठे। यमुना नदी को देखते ही सब ने चैन की सांस ली और दौड़कर प्यास बुझाने के लिए सब नदी में प्रवेश करने लगे। किंतु उस जल को छूने से ही गाय और ग्वाल बाल बेहोश होने लगे और नदी के तट पर गिर पड़े। कान्हा ने जल्दी से उन सबको संभाल लिया और उनको होश में ले आए। सारी गायें और बालक नदी से दूर हो गए और आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। सब ठीक तो थे। फिर कान्हा उन्हें अपने साथ यमुना नदी से कुछ दूर गेंद और बल्ले से खेलने के लिए ले गए। खेल खेल में कान्हा ने गेंद को बल्ले से इतने जोर से मारा कि गेंद उछलकर यमुना नदी में गिर पड़ी। सभी ग्वाल बाल डर गए, क्योंकि यमुना नदी में तो जहरीला कालिय नाग रहता था और वहां का जल विषैला हो गया है। अभी अभी उन्होंने देखा था। अब क्या करें? गेंद कौन लाएगा? कान्हा यमुना की ओर बढ़े। उनके मित्र उनको रोकते ही रह गए। कान्हा, कहाँ जा रहे हो? अरे रुको, उधर मत जाओ, नदी का जल सही नहीं है। लेकिन वे यमुना किनारे के ऊंचे कदम वृक्ष की ओर बढ़े और देखते ही देखते उसकी चोटी पर चढ़ गए। कदम पेड़ के फूल पीले रंग के, गोल और खुशबू वाले होते हैं। यह पेड़ आज भी वृंदावन में दिखते हैं। कहते हैं उस समय यमुना किनारे सिर्फ एक ही पेड़ था जो सूखा नहीं था, और वह था कदम का। तो कान्हा कदम के पेड़ के ऊपर चढ़कर कालिय से लड़ने के लिए अपने को तैयार करने लगे। अपने सिर पर पीतांबरी कपड़ा बांधा, बाहों को पहलवानों जैसे घुमाया और विषैले जल में कूद पड़े। कान्हा के सरोवर में कूदने से सरोवर का पानी जोर से हिला। कान्हा के तेजी से कूदने से सरोवर का विषैला जहरीला पानी चारों ओर उछला। उस भूमि के पेड़ पौधे मुरझाकर जल गए, लेकिन कृष्ण के नीले शरीर पर उस जहर का कोई असर नहीं हुआ। सरोवर में कृष्ण अपनी बाहें घुमाते उछलने कूदने लगे, शाही हाथी की तरह पानी में गूंज पैदा करने लगे। जब कालिय ने यह आवाजें सुनी
तो वह जान गया कि कोई उसके सरोवर में घुस आया। वह इसे सहन नहीं कर पाया और तुरंत ही अपने बिल से बाहर निकला। कौन है जो मेरी सीमा में घुस आया है? मेरी नींद भंग कर रहा है। नाग उत्तेजित होकर जोर से सांसें लेने लगा। उस क्रोध के कारण विष ज्यादा मात्रा में पानी को विषैला करने लगा। कालिया ने देखा कि पीले रेशमी वस्त्र धारण किए बाल कृष्ण अत्यंत सुंदर और सुकोमल लग रहे थे। उनका शरीर नीले बादलों जैसा आकर्षक लग रहा था। उनके मुख पर सुमधुर मुस्कान थी और पांव कमल के फूल समान कोमल थे। कृष्ण तो निडर होकर जल में क्रीड़ा कर रहे थे, खेल रहे थे, और उनके इस अद्भुत रूप के बावजूद कालिया ने गुस्से से अपने चौड़े फन से उनकी छाती पर प्रहार कर दिया और फिर उन्हें अपनी कुंडली में पूंछ में पूरी तरह से लपेट लिया। ग्वालों ने अपने प्रिय सखा कान्हा को कृष्ण को विषैली यमुना नदी में कूदते देखा और फिर थोड़ी ही देर में जब कान्हा को कालिया नाग ने अपनी कुंडली में कस लिया, सभी बड़े विचलित हो गए। अब हम क्या करें? कान्हा को तो कालिया ने पकड़ लिया है, उसकी जहर से तो हम लड़ भी नहीं सकते। अब वृंदावन जाकर नंद बाबा को हम क्या जवाब देंगे? वे दुखी होकर पश्चाताप तथा भय से जमीन पर गिर पड़े। गायें भी करुणा पूर्वक अपने कान्हा के लिए दुखी हो उठी। वे सभी कान्हा को कालिया नाग से छूटते हुए देखने के लिए यमुना के जल पर अपनी दृष्टि गड़ाए हुए डर के कारण बिना हिले डुले खड़ी रहीं और उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उस समय कुछ अशुभ लक्षण भी हुए, जैसे वृंदावन में पृथ्वी हिलने लगी, आकाश में बिजलियां चमकने लगी। उस जमाने में ऐसी बातों पर लोग विश्वास करते थे कि यह सब लक्षण आने वाले खतरे की चेतावनी देते हैं। इन अपशक्नों को देखकर वृंदावन में नंद महाराज और अन्य ग्वाले भी चिंतित और भयभीत हो गए। और तो और उस दिन कान्हा अपने बड़े भाई बलराम के बिना गाय चराने गए थे ना। चूंकि सभी के लिए कान्हा सबसे लाडला था और गांव वालों को तो उनकी महान यौगिक शक्तियों का पता भी नहीं था, इसलिए ग्रामवासियों ने इन अपशक्नों से यह अर्थ निकाला कि शायद उनके लाडले कान्हा के साथ कोई अनहोनी होने वाली है और कहीं भी यमुना के पास तो नहीं गए जहाँ पर कालिया नाग थे। वे दुख और पश्चाताप और भय से गिर गए। वे सभी उन्हें ढूंढने के इरादे से गांव से वनों की ओर चल पड़े। बलराम वृंदावन वासियों को इस तरह व्याकुल देखकर भी बिल्कुल चिंतित नहीं थे, क्योंकि उन्हें अपने छोटे भाई के असाधारण बल का पता था। वह तो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। ब्रजवासियों को तो कान्हा की चिंता हो रही है, पर मुझे तो उस कालिया नाग की चिंता हो रही है। वृंदावन वासी कान्हा के पांव के निशान को देखते हुए अपने प्रिय कान्हा को ढूंढने उसकी खोज में यमुना किनारे की ओर चलते गए। वृक्ष की भूमि में मिट्टी में कृष्ण के पद चिन्हों, पांव के निशान में कमल के फूल, हाथी के अंकुश, वज्र और ध्वजा अंकित थे। रास्ते में गायों के पद चिन्हों के बीच बीच में कृष्ण के पद चिन्हों को देखते हुए वृंदावन के वासी तेजी से चले जा रहे थे। ज्यों ही वे यमुना नदी के किनारे पहुंचे, उन्होंने देखा कृष्ण सरोवर में कालिया नाग की कुंडली में बेसुध से निश्चेष्ट से पड़े हैं। उन्होंने यह भी देखा कि कुछ ग्वाल बाल वहीं मूर्छित होकर पड़े हैं और सारे पशु कान्हा के लिए रंभा रहे हैं। यह दृश्य देखकर वृंदावन वासी विचलित हो उठे। उन्हें लगा कि कालिया नाग के कारण कृष्ण का अंत ही हो चुका है। जब गोपियों ने अपने लाडले कान्हा को ऐसी अवस्था में देखा तो अत्यंत दुख के साथ उन्हें ऐसा लगा जैसे अब जीवन में कुछ बचा ही ना हो। वे आपस में बतियाने लगी, हमारा कान्हा तो हमेशा मुस्कुराता नटखट हंसी करता सुहाता है। देखो, शायद वो नाटक ही कर रहा हो हमें परेशान करने के लिए। इतना नन्हा,
क्या जरूरत थी यमुना में जाने की? उनका मन तो हमेशा कान्हा में ही लीन रहता था ना। उन्हें उनकी मुस्कुराहट भरी छवि और उनकी नटखट मस्तियां याद आने लगी। गोपियां कान्हा के सांवले रूप को मन में बसाए ब्रज के लाडले की लीलाएं याद किए जा रही थी और रोए जा रही थी। वृद्ध गोपियों की आंखों में भी आंसुओं की झड़ी लगी हुई थी। कुछ ने बलपूर्वक यशोदा माता को भी पकड़ा हुआ था, क्योंकि वे भी फूट फूट कर रो रही थी और कान्हा को बचाने के लिए यमुना नदी में उतरने के लिए उतावली हो रही थी। यशोदा मैया दुख से बेहोश हो गई। नंद महाराज वे भी अपने आप को रोक नहीं पाए। मैं जाता हूँ मेरे कान्हा को बचाने, अब और रुककर मुझसे यह नहीं देखा जाएगा। तभी बलराम ने उन सब से कहा, थोड़ी देर और धीरज रखें, हमारा कान्हा जरूर कालिया को मारकर सकुशल बाहर आ जाएगा। यमुना नदी में करीब 2 घंटे तक सांस रोक के कालिया नाग की कुंडली में बंधे रहे कान्हा। किंतु जब उन्हें लगा कि वृंदावन वासी उनके प्रेम में उनको याद करके बहुत दुखी हैं, तो कालिया नाग के बंधन से अपने आप को मुक्त करने लगे। उसके लिए वे अपने शरीर को विशाल बनाने लगे, उसे बढ़ाने लगे। उनके शरीर से निकलने वाली रोशनी सूरज के प्रकाश से भी कहीं अधिक चमकीली थी। कान्हा के ऐसे रूप को देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। कृष्ण का शरीर विशाल हो जाने से अपनी कुंडली में उसको पकड़ने में कालिया को दुविधा होने लगी। उसकी कुंडली ढीली पड़ गई तो कान्हा उसमें से छूट गए। तब वह नाग बहुत ही क्रोधित होकर अपने 100 फनों को ऊंचे उठाकर स्थिर इरेक्ट खड़ा हो गया और जोर जोर से फुफकारने लगा। उसके नथुनों से नाक से विषैली फुफकार निकल रही थी। उसका मुख और घूरती आंखें आग की लपटों की तरह लग रही थी। पर कृष्ण एकदम शांत भाव से खड़े थे। कालिया बार बार अपनी विषैली 2 मुंही जीभ से अपने होठों को चाटता और तेज आग जैसी लाल आंखों से कृष्ण को घूरता जा रहा था। तभी कृष्ण कालिया के ऊपर झपट पड़े, जैसे गरुड़ ईगल सांप पर झपट मारता है। इस हमले से क्रोधित हो नाग ने कृष्ण को डसना चाहा, किंतु कृष्ण वे तो मानो खेल खेल रहे हों। वे तो उसके चारों ओर गोल गोल चक्कर काटने लगे। कालिया भी उनको पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे घूमता जा रहा था और कृष्ण को काटने का अवसर ढूंढ रहा था। लगातार अपने चारों ओर चक्कर लगाते लगाते नाग थक गया। अब कृष्ण ने कालिया के उभरे हुए फनों को नीचे दबा दिया और लपक कर उसके चौड़े फनों पर चढ़ गए। वे कालिया के उस चौड़े फनों पर नृत्य करने लगे। नाग के फनों पर असंख्य लाल मणि थे। उन मणियों मतलब प्रेशियस स्टोन्स के छूने से कान्हा के पांव नीचे से गहरे लाल रंग के होने लगे। बच्चों, तुमने कभी ध्यान दिया? कृष्ण की मूर्तियों में उनके पांव के तलवे लाल रंग के होते हैं। कृष्ण को नटराज की तरह, नटराज नृत्य के देवता, उनकी तरह नाचते देखकर स्वर्गलोक से गंधर्व और देव पत्नियां भी मृदंग, बांसुरी, ढोल बजाकर गीत गाकर कृष्ण के नृत्य का साथ देने लगे। वे फूलों की वर्षा भी करने लगे। कालिया के तो 100 सिर थे, इसलिए वह अपने बाकी के दूसरे सिरों से नाचते हुए कृष्ण को अपने सिर से नीचे गिराने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कृष्ण ने सभी 100 फनों को अपने वश में कर रखा था। कालिया क्रोध से फुफकारता, मुख से विष निकालते हुए किसी न किसी सिर को ऊपर उठाने की कोशिश करता। तब कृष्ण उस पर बांसुरी बजाकर नाचते हुए अपने पांव के भार से उसके इन सिरों को नीचे झुकाकर उनको कुचल देते, उनका मर्दन कर देते। कृष्ण के इस शक्तिशाली नृत्य से कालिया के सभी फन कुचले जा रहे थे। अपने सिरों से खून निकलने से नाक थककर चूर हो गया था। जब कालिया इस पीड़ा को नहीं सहन कर पाया
तो वह अपने सिरों को चारों ओर घुमाने लगा और उसके मुंह और नथनों से पूरा उसका विष बाहर निकलने लगा। कालिए को बहुत पीड़ा और कष्ट हो रहा था। उसने मनी मन कान्हा से हार मान ली। अब उसके शरीर से पूरा विष बाहर निकल गया था। कालिए ने विनती भरी आवाज में कहा, त्राहि माम, मुझे बचाओ, मुझ पर दया करो, मुझे अपनी भूल का एहसास हो गया है। जब कालिए की पत्नियों ने देखा कि कृष्ण के भार से नाग थक गया है और कृष्ण की एड़ियों के प्रहार से कालिए के छाते जैसे फन छिन्न भिन्न हो गए हैं, तो उन्हें बहुत पीड़ा हुई। वह कृष्ण के निकट आई। उन्होंने अपने बच्चों को अपने आगे कर लिया और भूमि पर गिरकर साष्टांग नमस्कार किया। नम्रता से हाथ जोड़ते हुए कृष्ण से विनती की, जो सजा आपने हमारे राजा को दी है वह निसंदेह उचित ही है, लेकिन आप उन्हें क्षमा करें। कृष्ण ने कालिए नाग को माफ करते हुए छोड़ दिया और कहा, हे नाग, तुम अब और अधिक इस यमुना नदी में मत रहो। तुरंत ही अपनी पत्नियों, बच्चों, संबंधियों सहित समुद्र में लौट जाओ। अब इस कालिंदी नदी को गायों और मनुष्यों के लिए रहने दो। यह सुनकर कालिया नाग रोने लगा। यह तो मेरा घर है। अगर मैं उस विशाल सागर में वापस गया तो गरुड़ मुझे और मेरे परिवार को जीवित नहीं छोड़ेगा। कृष्ण बोले, तुम घबराओ मत। जब तुम उस सागर में जाओगे तो तुम्हारे सिर पर, माथे पर पड़े मेरे पैरों के निशान तुम्हें गरुड़ से बचा लेंगे। वह इसे देखकर तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। यह सुनकर कालिया नाग चुपचाप अपने परिवार और मित्रों के साथ विशाल सागर की ओर चला गया। उसके जाते ही कालिंदी अपनी यमुना नदी का पानी पहले की तरह पवित्र और निर्मल हो गया। कालिया नाग से यमुना को आजाद करने में हमने कान्हा का आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस देखा, जिम्मेदारी निभाना, रिस्पॉन्सिबिलिटी देखा और माफ कर देने के गुण देखे। ना तो वे घबराए, न ही सोचा कि मुझे पानी में कूदने की क्या जरूरत है। बस काम करना था, कर दिया और उस नाग को माफ करके उसे यमुना नदी से सागर की ओर भेज दिया। ऐसी ही अनोखी लीलाओं को हम सुनेंगे कान्हा की मस्ती भरी कहानियां की अगली कड़ी में, जिन्हें आप बार बार सुन सकते हैं एपिलॉग मीडिया वेबसाइट और अपने फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशंस पर। आज तो मुझे पता है बच्चों, आपने सोच ही लिया है कि आप कान्हा के डांस करते हुए, वो भी कालिया नाग के सिर पर, उसी की ड्राइंग बनाने वाले हो। जल्दी से बनाकर इसकी फोटो क्लिक कर मुझे मेल कर देना, इंतजार रहेगा।